नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये मेकशिफ्ट वेटिंग रूम आप देखें। यहाँ पर कई सौ लोग यहाँ पर मौजूद, सुबह के 3:30 बजे, तब जबकि इसी रेलवे स्टेशन पर 15-16 लोगों की जान एक भगदड़ में चली जाती है अभी से कुछ घंटों पहले। और ये भीड़ आपको जानकर हैरानी होगी, उन लोगों की है जिनकी प्रयागराज की ट्रेन छूट गई उस भगदड़ से, जो अभी भी तटस्थ हैं कि वो प्रयागराज जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर सूरज मंडल जी हैं और बाकी इनका परिवार है। एक नज़र अगर इस स्क्रीन पर पहले अगर हम लोग डालें तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 4 ट्रेन इस भगदड़ के बाद नई स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए दी गई है। लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ इस तरह की भीड़ इंतज़ार नहीं कर रही होती अगली ट्रेन का। और इस भीड़ भाड़ को देखकर और इनकी मजबूरी को देखकर एक ही चीज़ जहन में आती है कि क्या हम सिर्फ एक हिस्सा है उस वोट बैंक का, जिसकी वैल्यू तभी तक है जब वो वोट देता है। क्योंकि जब बात भीड़ की आती है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है, ना ही उसको कोई मैनेज करने वाला होता है, और ना ही वो सिविक और सोशल सेंस की कोई बात करता है। कभी उस पर कोई मुद्दा नहीं बनता है कि अगर हमें भीड़ में चलना है, अगर हमें कहीं जाना है तो वहाँ किस तरह से प्रशासनिक तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सके। हमारे साथ हैं यहाँ पर एक ट्रैवलर जो निकले ज़रूर थे प्रयागराज जाने के लिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर्वेश मंडल। सर्वेश जी, आप कितने बजे स्टेशन आ गए थे और कहाँ जाना है? मैं आ गया तो 10 बजे करीब आ गया। 10 बजे, और 9:55 के करीब वो भगदड़ की घटना हुई। जब आप पहुँचे यहाँ तो यहाँ क्या स्थिति थी? भगदड़ मच रहे थे बाहर, हमें तो रोका दिया, यहाँ से रोक दिया, हम बाहर जाके साइड में बैठ गए। अच्छा, भगदड़ में तो बहुत पब्लिक थी यहाँ पे। तो बात आप तक तो पहुँच ही गई होगी कि प्रयागराज जाने के श्रद्धालुओं की भगदड़ थी जो हम देखते आ रहे हैं। हाँ, आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? जा रहे हैं। हिम्मत जुटाया है? जुटाया है, पहली बार जुटाया है, अब जाना तो है। जाना है, तो जैसे मर्जी जाए जाना है, मगर यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है जाने की। लेकिन सरकार तो कह रही है बड़ी अच्छी सुविधा है। तो अगर सुविधा होती, अच्छी सुविधा होती तो भगदड़ मचते नहीं, हादसे होते नहीं, और इतने वेटिंग में जो इतने पब्लिक बैठे हुए हैं, बैठे नहीं होते जी। वो तो सफ़र पे रहते अपने। ये जो इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पर है, इसमें कोई ट्रेन आपको दिख रही है कल सुबह तक? कोई भी नहीं, स्पेशल ट्रेन की क्या स्थिति है वैसे? सही नहीं है। तो किस तरह की ट्रेन हैं वो? सर स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, एक चलाया गया है, और पब्लिक 4 ट्रेनों की आ रही है। एक से क्या होगा? तो इसमें आपको लगता है कि पब्लिक को रुक के चलना चाहिए? पब्लिक को रुक के ही चल रहे हैं, बहुत रुक के चल रहे हैं। इतनी रुक के चल रहे हैं, अगर भीड़ होता तो ये पूर्णिमा जो गई थी जी, माघी पूर्णिमा, हाँ। हाँ, उसमें होती, उसमें भगदड़ होनी चाहिए, उसमें नॉर्मल गया जी। तो यही है कि अगर जैसे हम 2 गाड़ी की सुविधा दे रहे हैं तो पब्लिक 4 गाड़ी की आ रही है। अच्छा, आ रही कुछ है। स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है उनकी कैसी स्थिति है? आप उस पर जो आप 8 घंटे का सफ़र है उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं? अब तो हमें तो ट्रेन ही नहीं मिली तो हम सुविधाएं क्या बताएं? सुविधाएं कैसे होगी? ट्रेन हमें मिलती तो हम बताते हैं सुविधा क्या है। जी। जो हमारे बाद में चली गई वो जैसे लोकल चलते हैं, जैसे वो गाजियाबाद, दिल्ली, DMU EMU ट्रेन जो वही। उसमें जो तो लास्ट टॉयलेट में- भी नहीं होता उसमें है। लास्ट में तो जब हमने आया तो गाड़ी लगी हुई थी, वो प्रयागराज जाने के लिए लगी हुई प्रयागराज थी, जाने के लिए। तो वो आपने नहीं ली? वो नहीं ली, तो बच्चे थे, पूरे फैमिली है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ करेंगे? वो ट्रेन में से खाली थी या भरी हुई थी? वो भी भरी हुई थी। भरी हुई थी। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और आपके परिवार को हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कुंभ नहा के आएँ और सुरक्षित और खुशी खुशी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देयर यू सी, यहाँ ऐसी कई कहानियाँ हैं जो इसी तरह बिखरी पड़ी हैं। लुक एट दिस सिचुएशन हियर, पीपल लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। अपने सूटकेस को अपने सर के नीचे रखकर सोते हुए उस सुबह का इंतज़ार करना कि कभी तो उनकी भी ट्रेन आएगी। और इस स्थिति में दिल्ली की ये जनता जिन्होंने अभी अभी वोट दिया होगा, ये प्रवासी जनता भी है
जो अपने घर, अपने गांव वापस लौटना चाहती है या कुंभ देखना चाहती है। कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ का प्लान है निकलने का? प्रयागराज का। तो कितना, 5 लोगों का जत्था है दोस्तों का? और भी लोग हैं, प्रयागराज जाएंगे अभी। तो अभी आपको पता तो चली गया होगा स्टेशन पे क्या हुआ है। ठीक है, आपकी आंख में क्या हो गया? नींद आ रही है। नींद आ रही है, लाल हो चलिए जाएगी ठीक इसकी पहले से ही सोने के लिए। ठीक है ठीक है। तो अच्छा, तो प्रयागराज अभी जो घटना यहाँ पर हो गई है उसको देखकर हिम्मत टूटी नहीं? हिम्मत क्या टूटनी, जब जाना तो जाना ही है जी। घर से मैं पकड़ता हूँ। अच्छा, घर से निकले, घर से निकले हैं, टिकट भी ले लिया है? खाना भी लिया नहीं, रास्ते में पता चला था कि ऐसा हुआ है। रास्ते में पता चला, फिर एक बार सोचा मन से कि चलो वापस चल लेते, पर फिर जब घर से निकल गए तो अब तो उनका ना भी आऊँगे, जाना तो जाना ही, ये वाली बात है। घर से निकल जाते हैं तो फिर एक बार जब निकल गए तो फिर किसी की नहीं ना सुनते। आऊँगे जी, चाहे लेट जाना हो, कल को जाना हो। टिकट नहीं मिली? नहीं, ये भी नहीं मिली टिकट। तो बिना टिकट जाएंगे? ना, बिना टिकट नहीं जाएंगे, रास्ते में पकड़े जाइए, फिर क्या फायदा है जिस चीज़ का। पकड़ना तो दूर की बात, अब तो जान भी जा रही हाँ, है। वो तो बिना टिकट तो जाएंगे जी। कुछ टिकट जेब में हो तो बहुत सुविधा होगी, टिकट होना चाहिए। टिकट के बावजूद भी जो स्थिति अभी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग तो सोशल मीडिया चलाते होंगे, देखते होंगे किस तरह से एसी कंपार्टमेंट से लेकर हर जगह ये बात है। अभी लाइव देख रहे हैं, गेट नहीं खोल रहे बिल्कुल भी, एसी वाले भी बहुत लड़ाई हो रही है, तपाई भी। गाजियाबाद थे थोड़ी देर पहले, कोई 11 बजे के आसपास, वहाँ भगदड़ वहाँ भी मची, पर वहाँ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। ट्रेन जैसे ही आई तो गेट नहीं खोले उन्होंने, लोगों ने गेट वगैरह पिटे, कुछ ने जो सामान हाथ तो लगा हिस्सा था फोड़ दिया, उसमें बढ़ जाए, पर खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकी, मुश्किल से 2-3 मिनट रुकी, चली गई। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो अपना कोई बुजुर्ग आदमी ना होगा तो ही बेहतर है जी। ट्रेन वगैरह का ना सोचे, कोई बुजुर्ग हो या कोई इसके चलना बस की ना हो, इस तरीके। आप कहाँ से हैं वैसे? हम मेरठ से। मेरठ? तो आप मेरठ से पहले दिल्ली आए? हाँ जी। और दिल्ली में या यहीं रहते ही हैं, काम करते हैं? हम मेरठ से ट्रेन पकड़ रहे थे जी, वो हमारी छूट गई किसी कारण से। वहाँ से फिर गाजियाबाद के लिए देखिए, हम भी वहीं थे, उन्होंने गेट नहीं खोले, 1-2 मिनट ट्रेन रुकी, कहीं कोई जगह नहीं थी उसमें पैर रखने की भी। वहाँ से बस ढूंढ ली, पूरा दिन रात बस ढूंढते ढूंढते हो गया। मैं कोशाम भी गए, ISBT दिल्ली, हम बस नहीं मिली। अब हम हार के यहाँ आए हैं, एक लास्ट की 3:30-5:30 के करीब आसपास, उसमें जाएंगे जी। अब जो देखो 5:30 के आसपास, मुझे लगता है ये जो भीड़ यहाँ पर अभी है उसमें ये सब उसी के लिए है। 90% जो है वो उसी के लिए है। जी जी। चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सुरक्षित कुंभ नहा कर आइए, और प्रयास आपने जो मैसेज दिया कि जो भीड़ भाड़ है, जो बुजुर्ग और बच्चे जो ना आए तो बेहतर अपने है। साधन से आए तो बहुत अच्छा, अगर जिसको आना ही है, बाकी इस तरीके से रेल वगैरह से ना आए तो जी बेहतर होगा। बाकी समझदार तो सभी हैं, पर श्रद्धा जुड़ी है सबकी, इस वजह से जाना चाहते हैं बुजुर्ग। तो अपनी बस वगैरह देख ले जी, आप अपने घर से गाड़ी कर ले, जो भी है, ट्रेन वगैरह से ना आए। बहुत बुरे हाल है जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल रहे थे कि अब तो हल्का पड़ गया, भीड़ हो कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमें भी घर को नहीं भेज दिया था जी, हमने भी, मगर अब तो छीड़ होगी, अब जा रहे हैं तो ठीक है चले जाओ, वरना बहुत ज़्यादा है। अंदर जब भगदड़ हुई, हमने कुछ लोगों से बात की जो वहाँ पर बैठ के, अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनके पास कहीं जाने की जगह बची नहीं है। उन्होंने कहा लोग वहाँ पर हाथापाई कर रहे थे। धर्म श्रद्धा जो है उसमें सबसे जो बात लिखी गई है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म है। तो जो जिस धर्म को वहाँ हासिल करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए मारपीट कर रहे हैं, ट्रेन तोड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन गेंद जो है वो जनता की तरफ धकेल देती है कि क्यों निकले। बच्चे बूढ़े वाली अलग बात है, लोग क्यों निकले ऐसे। व्यवस्था होनी चाहिए जी भाई, यही है बाकी हर जगह हर तरीके का इंसान रहे जी, थोड़ा देख के चलना चाहिए। व्यवस्था तो, व्यवस्था के नाम पर तो यहाँ सरकारें बदल और बन रही हैं, तो ग्राउंड पर कुछ और स्थिति हो जाती है। और हर तरह के लोग हैं ना, किसी को अपना अलग काम है, कोई नहाने भी नहीं जा रहा तो और भी काम करने जा रहे हैं ना लोग, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है जी बहुत ज़्यादा। कोई निकल ही नहीं पा रहा, गेट ही नहीं खोलता कोई अंदर से। ये सब जानते हुए आप लोग निकल गए कुंभ के लिए? हाँ जी, इतनी भीड़ का तो यहाँ के पता चला। सच्चाई तो ये कि इस तरीके से भीड़ है। अब तो ये पता था कि अब तो बहुत मतलब भीड़ हो गया, मामला बहुत ज्यादा छीड़ सी होगी। अब तो ये सोच के आए थे बाकी अब तो अपना ये लिकट के तब तो ना के आऊंगे जी। आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय कहीं ज्यादा खतरनाक न साबित हो, खासकर इस दिन। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। एक युवाओं का जत्था जो कहता है कि वो घर से निकल गया है तो कुंभ नहा के ही आएगा,
ऐसे ही कई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिशन पर निकले तो उसे पूरा करके ही आए, घर ना लौटे बिना मिशन को पूरा किए हुए। कैमरामैन करण बुलर के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज़ के लिए।